हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं जो हमारी युवा जनरेशन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर बहुत रुचि रखती है या उनका प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरेस्ट है, या जो हमारे मिडिल क्लास साथी हैं, प्यारे भाई बहन हैं, वो अपनी तैयारी किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करें अपनी कंपटीशन की दुनिया में, जिनको अभी कुछ नहीं पता है। तो उनके लिए मैं आज लेकर के आ चुका हूँ ये वीडियो। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो नया बच्चा होता है जो तैयारी की दुनिया में उतरता है 10th या +2 करने के बाद, तो उनको समझ नहीं आता कि हम अपनी तैयारी को किस तरीके से बेहतर बनाएं और कहां से शुरू करें, कहां इसका अंत करें। परंतु अंत तो तैयारी का कहीं होता ही नहीं दोस्त। तो सब बातों को आज देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकते हैं, किसी को 10th के बाद कौन सी वैकेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं, +2 के बाद कौन सी वैकेंसी हम भर सकते हैं, और जी क्या एज रहेगी, कौन कैंडिडेट किस भर्ती की तैयारी कर सकता है, कितना समय लग सकता है। सारे पॉइंटों पर हम ए से लेकर के जेड तक सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, पता नहीं कि कुछ ऐसे साथी हैं कि हमारी वीडियो उनको अच्छी नहीं लगती, प्यारे भाई बहनों को, वो देखते हैं 3 से 2 सेकंड देख ली और वीडियो स्किप कर दी। तो वीडियो स्किप मत करें दोस्तों। मैंने ट्रिक के माध्यम से अभी तक जितने भी इसमें 15 से 17 टॉपिक करवाए हैं वो सभी ट्रिक के साथ करवाए हैं। तो आप लोग देखिए, मेरा मानना है कि 100% तो नहीं 90% आपको ज़रूर सहायता मिलेगी उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए, अपनी याद रखने के लिए। दोस्तों जब भी आप उसे देखेंगे क्वेश्चन से ही आप उसका उत्तर ढूंढ देंगे। ट्रिक ऐसी बनाई हुई है दोस्तों, आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगी। तो उन 17 वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं पूर्णतः इस चैनल पर निर्भर होना चाहता हूं दोस्तों, इसे ग्रो ज़रूर करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि समय लगता है जब वीडियो बनाता हूं दोस्तों। उससे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं, लिखने के बाद मैं उसकी ट्रिक बनाता हूं, तो 1.5 से 2 घंटा इसका एक वीडियो के लिए जाता है दोस्तों। और मेरी प्रतिदिन 2 वीडियो आती हैं, एक सुबह 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में मैं वीडियो डाल देता हूं, और शाम को मैं दोस्तों 7 से लेकर के 9 बजे के बीच में मैं अपनी वीडियो सेकंड वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों। तो समय बहुत लगता है दोस्तों इसे बनाने में दोस्तों। तो दोस्तों 5 से 6 घंटे मेरे इसी पर चले जाते हैं वीडियो को बनाने में दोस्तों। ट्रिक बनानी पड़ती है दोस्तों, समय लगता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हर बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई शब्द गलत ना बोला जाए, ट्रिक में कोई शब्द गलत यूज़ ना हो जाए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने छोटा बड़ा भाई समझकर जो भी आप मानते हैं दोस्तों, आपको अच्छी लगती है तो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस एक सब्सक्राइब मांगते हैं दोस्तों, आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। 17 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक, कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो करवा दो दोस्त। इस महीने में मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हैं आप लोग? नहीं होंगे दोस्तों। इस महीने के लास्ट में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, क्या मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे? अभी ये जून महीना लग चुका है दोस्तों, जो जून माह लग चुका है। तो दोस्तों चलो जो हमारा टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जान लेते हैं जो नए बच्चे हैं वो किस तरीके से तैयारी करें। नए बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। जो हमारे नए जो जेन जी हैं, तो वो किस तरीके से जो बच्चे तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आना चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम पास करके हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो हम किस तरीके से तैयारी करें। तो आपको
सबसे पहले तो आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, यानी कि योग्यता, जो भी आपकी योग्यता है, 10वीं पास हैं आप, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन है, उसके बेस पर आपको नौकरी देखनी है कि कौन सी नौकरी मैं करना चाहता हूँ या इंटरेस्ट है, या सभी पोस्टों, जो भी आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वाला बच्चा 10th +2 सभी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उन सबको पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना है कि ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, और हो सके पैटर्न तो सबका सेम रहता है। तो आप लोग जो आपके पास +2 है तो आप 10th की वैकेंसी भर सकते हैं और +2 की भर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की भर सकते हैं, +2 और 10 तीनों स्टैंडर्ड की पोस्टें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग आप सभी पोस्टें भरें और जो भी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में बैठें, और आपको एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा और जो आप में कमी हुई है तैयारी करते समय उसका पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और सबका सिलेबस लगभग सेम रहता है दोस्तों। तो आप लोग किसी एक एग्ज़ाम उसको टारगेट मत करें कि मुझे ये निकालना है, ये SSC GD निकालना है। एक उसको एग्ज़ाम को टारगेट करके ना चलें। आपको टारगेट करना है केवल और केवल अपने जो सब्जेक्ट हैं, जैसे GK GS, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपको इन पे पकड़ मजबूत करनी है आपको, फिर आप हर एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं कि आपको लेवल देखना है, उनके क्वेश्चन डिसाइड करने हैं कि किस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं परंतु सिलेबस सेम रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, कौन सा एग्ज़ाम आसान व कम समय में पास हो जाता है। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि कम समय में और आसान हो जो वो पास हो जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। हर सब्जेक्ट, हर एग्ज़ाम मेहनत मांगता है दोस्तों, कम टाइम मांगता है, समय मांगता है। आपके पास लगभग 1.5 से 2 वर्ष तैयारी करनी पड़ेगी आपको, जब जा कर के एग्ज़ाम निकालने की संभावना बनेगी। 1.5 से 2 मंथ आपके लिए कंपलसरी हैं, निश्चित हैं। 1.5 से 2 वर्ष, उससे कम में आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। यदि कर सकता है जिसको पहले तैयारी का ए बी पता हो, ABC पता हो, थोड़ी बहुत उसको नॉलेज हो तैयारी के बारे में, उसने पहले कुछ पढ़ा हो, या वो बहुत ही हाई लेवल का स्टूडेंट हो, जीनियस जिसे कह देते हैं, होशियार, यानी कि वो सारी अपने आसपास जो भी विराजमान हैं GK GS के टॉपिक सभी को याद रखता हो, सारे के ब्रह्मांड के ज्ञान के बारे में उसे पता हो, वो व्यक्ति 1 से 1 साल में तैयारी के लिए पेपर क्लियर कर सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैंने 6 महीने में या 1 साल में पेपर कर दिया, तो संभव ही नहीं है दोस्तों। कम से कम आपको अपना बेसिक बनाने के लिए 6 से 1 साल तो लग जाएगा, और 1.5 वर्ष में 2 वर्ष में आप पेपर को आराम से निकाल सकते हैं, जो आप तैयारी अच्छे तरीके से और लगन से करेंगे दोस्तों। तो नए बच्चे क्या पढ़ें? तो नए बच्चे क्या पढ़ें जी? सबसे बड़ा डाउट रहता है कि नए बच्चे पढ़ें क्या। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम का निकालोगे आप, किस एग्ज़ाम की अपने अभी ये मैंने पेपर भर दिया। जैसे कि कोई भी स्टेट पुलिस का हो गया, स्टेट पुलिस का किसी भी पुलिस की हो गया, जैसे MP का हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस। तो मैंने MP पुलिस का कांस्टेबल का पेपर फॉर्म भर दिया, तो अब मैं उसका पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखूँगा दोस्तों। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखने के बाद तो उन्हीं जो एग्ज़ाम आएंगे, जैसे GK GS कुछ भी आए, उसमें हिंदी आए, 4 से 5 सब्जेक्ट आएंगे, तो उन सब्जेक्टों पर मुझे कमांड बनानी होगी। उन सब्जेक्टों पर मुझे कमांड बनानी होगी। यदि आपको पढ़ना है, तैयारी दुनिया में आना चाहते हो, आप अभी कोई एग्ज़ाम नहीं लेना चाहते हो, फिलहाल आपको तैयारी करनी है, तो आप जीके पर अपनी कमांड बनाएं। नंबर 1 पर GK पर कमांड बनाएं। नंबर 2 है आपका मैथ्स।
इस पर कमांड बनाएं जी। नंबर 3 है आपका रीजनिंग, ठीक है जी। नंबर 3 है आपकी रीजनिंग। और जी नंबर 4 है आपका हिंदी, हिंदी इंग्लिश। नंबर 4। नंबर 5 पर आ जाता है कहीं बार कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको लगभग बहुत से कम पेपरों में ही मिलते हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर के मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर इन सब्जेक्टों पर आपको कमांड बनानी है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश। जो आप लोग जो इन सब्जेक्टों को भी आप जो आपका जीके और मैथ है, मैथ और रीजनिंग है, यदि इन सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं, हर जो उनका जो आपके टॉपिक है इसमें, जैसे मैथ में हो गया टाइम एंड वर्क, तो एक एक सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक मैथ में हैं वो उन सब को कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आपको ज्ञान हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं इससे। तो आप फिर भी, और रीजनिंग में भी फिर भी आप 50% पोर्शन आप कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम पेपर का। 50% यानी कि 50 नंबरों का आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और उसके बाद आ जाता है जीके। जीके आप कहीं से भी पढ़ लो, जीके कहीं भी पढ़ लो दोस्तों। जो भी टॉप क्वालिटी का बच्चा होगा यानी कि होशियार भी होगा ना, तो 30 नंबरों की मान लो जीके आएगी आपके पास। और जी 30 में से वो भी 25 या 22 से ऊपर मुश्किल टपेगा। 30 में से 30 कोई जीनियस बच्चा भी नहीं कर सकता है। 30 में से 25 या 22 नंबरों को वो भी मुश्किल से लाएगा। और जो एवरेज होगा उसका स्कोर रहेगा 20-18, 20-18। और जो बिल्कुल डाउन होगा उसका स्कोर रहेगा 12 से 15। तो इस तरीके से जीके जीएस को आप जितना समय दो उतना कम। तो जीके जीएस तो आपको एक निर्धारित रूट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले टॉपिक देखने पड़ेंगे जीके जीएस के कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चुनिंदा टॉपिकों को आपको पढ़ना है जिनसे कि आप कम समय में कम समय लगे और टॉपिक अच्छे से पढ़ लें और क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिले। भेड़ चाल आपको नहीं चलनी है कि मैंने ये भी टॉपिक अच्छे से कवर करना है, ये भी अच्छे से करना है, ये भी अच्छे से करना है। तो जीके जीएस आप जितना समय दोगे उतना कम है जीके जीएस के लिए, आप ये मान सकते हैं दोस्तों। तो ये आप 3 सब्जेक्टों को कमांड बना ले, जीके, मैथ और रीजनिंग। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो तैयारी तो आपका 10th +2 बेस जो भी एग्ज़ाम आप जिसके लिए योग्य हो, एलिजिबल हो, उसका फॉर्म भरें, उसकी तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको, ये सब्जेक्ट पढ़ें। और आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है कि कोई आए और आप नए नए आए हो और कोई पुराना स्टूडेंट है उसके पास बैठ गए जा कर के लाइब्रेरी में। 2 दिन आपने किताब पढ़ी और तीसरे दिन आप मॉक टेस्ट लगाने लग गए, मॉक टेस्ट लगाने लग गई और आपका स्कोर आता है 100 में से 20 क्वेश्चन ठीक, 15 क्वेश्चन ठीक। तो जी आप डीमोटिवेट होंगे कि मुझसे तो तैयारी हो नहीं पा रही है। पहले आप सिलेबस कवर करें दोस्तों। आपको दूसरा जो बच्चा है उसके 80 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं 100 में से। तो क्योंकि उसने टाइम खोया है, अपना टाइम लगाया है, टाइम दिया है उन सब्जेक्टों को। 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल देते हैं बच्चों। और नया बच्चा आकर के 2 दिनों बाद मॉक टेस्ट लगाने लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। तो अपना टाइम दे, किसी भी जो कोई भी चीज़ है दोस्तों वो टाइम मांगती है आपसे।
कंटिन्यू नियंत्रण टाइम समय दो, नियंत्रण समय देंगे दोस्तों, आप उसे कंटिन्यू तैयारी को करेंगे, तब जाकर के कुछ आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और अपने में भी दोस्तों अच्छी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, औरों की बातों में मत आना है। सबसे पहले आपको सबसे मेन कार्य है, आपको सबसे पहले अपना टारगेट को ध्यान देना है कि मैंने ये एग्ज़ाम पास करना है। उसके बाद सभी सब्जेक्ट में आप मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्टों को नहीं छोड़ना है। जो अन्य कोई सब्जेक्ट छोटा 4th नंबर का कोई सब्जेक्ट आता है उसको भी साथ लेकर के चलना है, परंतु जो 3 सब्जेक्ट हैं 2 को तो अच्छे से करना ही है, मैथ, रीजनिंग। उसके बाद जीके, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्टों को कंप्लीट करना है जो भी उनमें टॉपिक है, फिर जाकर के आपको मॉक लगाने हैं। आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी गलती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये ना करें कि आपने 2 दिन पढ़ाई की, 4 दिन आप लाइब्रेरी में नहीं गए या घर पर आपने पढ़ाई नहीं की, तो इस तरीके से तैयारी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, समय दें, 6 महीने लगातार देखें, अपनी पढ़ाई करें। उसके बाद 7वें महीने में आप जो भी पढ़ा है आपने उसका रिवीजन करें अच्छे तरीके से, जो आपने अभी तक पढ़ा है। या रिवीजन तो आपका महीने के अंत में होना चाहिए या सप्ताह के अंत में भी कर सकते हैं रिवीजन। जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, मैथ का हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब्जेक्ट आपने 1 सप्ताह में क्लियर करें। एक सब्जेक्ट में आपने पूरा पढ़ लिए जो, ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से कर लिए। तो सप्ताह के लास्ट में अपने संडे को इसके जो भी क्वेश्चन करके देखने हैं आपको याद हैं या नहीं। जो आपको कुछ याद नहीं रहा तो फिर उसको दोबारा करो। दोबारा करने के बाद 2 दिन बाद उसे अच्छे तरीके से करके फिर उसका टेस्ट लगाओ एक बार उन्हीं क्वेश्चनों का जो भी आपने टॉपिक किया, ठीक है दोस्तों। तैयारी का सबसे बढ़िया मेथड ये है। तो इस तरीके से आपको सप्ताह के अंत में अपनी तैयारी को देखने के लिए कि मैंने कितनी तैयारी कर ली है, अंत में आपको अपनी तैयारी के लिए क्वेश्चन टेस्ट लगा के देखना है कि इन सब्जेक्टों से जो भी आपने सब्जेक्ट किए, टॉपिक किए हैं दोस्तों, उन्हीं टॉपिकों के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।